नमस्कार, बहुत स्वागत है। डे टू डे न्यूज़ भारत देख रहे हैं आप। मैं आप सभी के साथ दिवांशु। हमारा चैनल आपके साथ ये वादा करता है, निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे, सटीकता के साथ आपको हर एक खबर दिखाएंगे। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार न किसी से कोई तोहफा लेगा, न कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। हम हमेशा कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बने। इसी के साथ हम ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो, उन्हें परेशान करता हो। इसके साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नज़रों में फिर से मजबूत करना। खबर की तरफ चलेंगे। आज की दुनिया में ताकत का मतलब सिर्फ टैंक, मिसाइल या फिर फाइटर जेट नहीं है। असली ताकत वो होती है जहां एक देश का लिया गया फैसला दूसरे महाद्वीप में बैठे किसी राष्ट्रपति की किस्मत बदल दे। जनवरी 2026 की शुरुआत में जब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में ये खबर सामने आई कि अमेरिका ने वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करते हुए राष्ट्रपति निकोलस मदुरो को हिरासत में ले लिया है, तो यह सिर्फ एक ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं थी, बल्कि यह उस वैश्विक शक्ति संतुलन की याद दिलाने वाला क्षण था जिसे दुनिया बार बार भूलने की कोशिश करती है। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका का दावा है कि निकोलस मदुरो को वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है और उन्हें आने वाले कई महीनों तक रिहा नहीं किया जाएगा। और अंत में कोई बहुत बुरी खबर भी आ सकती है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई किसी तख्तापलट या फिर युद्ध का हिस्सा नहीं, बल्कि एक कानूनी गिरफ्तारी है, क्योंकि मदुरो पहले से ही अमेरिका की अदालतों में नार्को टेररिज्म और अंतर्राष्ट्रीय ड्रग तस्करी जैसे गंभीर आरोपों में अभियुक्त हैं। दूसरी तरफ वेनेजुएला की सरकार इसे खुला सैन्य आक्रमण और संप्रभुति का उल्लंघन बता रही है। सच्चाई की पूरी तस्वीर अभी भी धुंधली है, लेकिन इतना साफ है कि अमेरिका ने एक बार फिर यह दिखा दिया है कि वह किसी भी देश के सर्वोच्च नेता तक पहुंच सकता है। वेनेजुएला का मामला अचानक नहीं फूटा, यह कहानी वर्षों से बन रही थी। ह्यूगो चेवेज के दौरे से ही वेनेजुएला और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण रहे हैं। चेवेज की समाजवादी नीतियों, अमेरिका विरोधी बयान और रूस चीन के साथ बढ़ती नजदीकियां वाशिंगटन को असहज करती रही। चेवेज की मौत के बाद निकोलस मदुरो सत्ता में आए, लेकिन उनके शासन में आर्थिक हालात और बिगड़ते चले गए। तेल से भरपूर देश में खाने पीने की चीजों की कमी, महंगाई, बेरोजगारी और पलायन, ये सब वेनेजुएला की पहचान बन गया था। अमेरिका का आरोप रहा कि मदुरो ने सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र को कुचला, चुनावों को नियंत्रित किया और सेवा और सुरक्षा बलों के दम पर शासन चलाया। अमेरिका ने पहले प्रतिबंध लगाए, फिर तेल व्यापार पर चोट की और आतंक और मदुरो के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज किए। इन सब के बावजूद मदुरो सत्ता में बने रहे। यही वह बिंदु था जहां अमेरिका की नीति ने एक नया मोड़ लिया, अप्रत्यक्ष दबाव से प्रत्यक्ष कार्रवाई की ओर। आज अगर अमेरिका ये दावा कर रहा है कि उसने जो है मदुरो को पकड़ लिया है और उन्हें महीनों तक बाहर नहीं आने देगा, तो ये सिर्फ वेनेजुएला की राजनीति नहीं बदलता, बल्कि ये पूरी दुनिया को एक संदेश देता है कि अमेरिका अब सिर्फ बयान और प्रतिबंधों तक सीमित नहीं रहना चाहता। ये पहली बार नहीं है जब अमेरिका ने ऐसा संदेश दिया हो। इस संदेश की सबसे जोरदार गूंज दुनिया में 2011 में सुनी थी, जब ओसामा बिन लादेन मारा गया था। 11 सितंबर 2001 को हुए हमले में अमेरिका की आत्मा को झकझोर कर रख दिया था। उस दिन के बाद अमेरिका ने यह तय कर लिया था कि ओसामा बिन लादेन को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ा जाएगा। ओसामा सिर्फ एक आतंकवादी नहीं था, वह अमेरिका के लिए एक प्रतीक बन चुका था, चुनौती का, अपमान का और खतरे का। 10 साल तक ओसामा दुनिया की सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों को चकमा देता रहा, लेकिन अमेरिका ने उसे कभी नज़र से ओझल नहीं होने दिया। 2011 में पाकिस्तान के अबोटाबाद में जब अमेरिकी नेवी सील्स ने ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर को अंजाम दिया, तो वह सिर्फ एक सैन्य ऑपरेशन नहीं था, वो अमेरिका की घोषित नीति का निष्कर्ष था कि वह अपने दुश्मनों को समय चाहे जितना लगे ढूंढकर खत्म करेगा। ओसामा को ना तो गिरफ्तार किया गया, ना किसी अदालत में पेश किया गया। अमेरिका ने उसे एनिमी कॉम्बैटेंट माना और मौके पर मार दिया। उसमें जो है
उसके शव को समुद्र में दफनाया गया ताकि कोई स्मारक, कोई प्रतीक और कोई भावनात्मक केंद्र ना बन सके। ओसामा के केस में अमेरिका ही जज था, जूरी भी और जल्लाद भी अमेरिका ही था। यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिहाज से विवादास्पद था, लेकिन ताकत के लिहाज से निर्विवाद था। दुनिया ने देखा कि अमेरिका ने पाकिस्तान जैसे संप्रभु देश के भीतर घुसकर बिना पूर्व सूचना अपने दुश्मन को खत्म कर दिया और फिर जवाब भी उसी अत्य विश्वास से दिया। लेकिन ओसामा की कहानी एक आतंकवादी की कहानी थी, सद्दाम हुसैन की कहानी एक राष्ट्राध्यक्ष की कहानी है, और शायद इसलिए और भी ज्यादा महत्वपूर्ण। सद्दाम हुसैन कभी अमेरिका के लिए दुश्मन नहीं था। एक समय था जब ईरान के खिलाफ युद्ध में अमेरिका ने अप्रत्यक्ष रूप से सद्दाम का समर्थन किया, लेकिन समय बदला, समीकरण बदले और सद्दाम अमेरिका की नज़र में खतरा बन गया। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला किया, ये कहकर कि सद्दाम के पास वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है और वह वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा है। बाद में ये दावे गलत साबित हुए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इराक तबाह हो चुका था, लाखों लोग मारे जा चुके थे और सद्दाम सत्ता से हट चुका था। जब अमेरिकी सेना ने सद्दाम को पकड़ा, वह तस्वीर दुनिया भर में दिखाई गई, एक संदेश के तौर पर कि ताकतवर से ताकतवर शासक भी अमेरिका से नहीं बच सकता। हालांकि सद्दाम को फांसी अमेरिका ने नहीं दी, उसे इराकी सरकार को सौंप दिया गया था। इराकी अदालत में मुकदमा चला और उसे फांसी दी गई, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया की नींव अमेरिका ने ही रखी थी। अब अमेरिका हमला ना करता तो सद्दाम ना पकड़ा जाता, ना मुकदमा चलता, ना ही उसकी मौत होती। अब अगर हम इन तीनों मामलों, ओसामा, सद्दाम और निकोलस मादुरो को एक साथ रखें तो एक पैटर्न साफ दिखाई दे रहा है। ओसामा के केस में अमेरिका ने सीधे मारा, सद्दाम के केस में अमेरिका ने स्वास्थ्य बनाया, मदुरो के केस में अमेरिका कानून, सैन्य शक्ति और वैश्विक दबाव तीनों को जो है एक साथ इस्तेमाल करता दिख रहा है। यही वह कारण है कि अमेरिका को सिर्फ एक देश नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति कहा जाता है। अमेरिका तय करता है कौन खतरा है, कब खतरा है और उस खतरे से कैसे निपटना है। कई बार ये दुनिया को सुरक्षित बनाता है, कई बार ये दुनिया को और ज्यादा अस्थिर कर देता है, लेकिन ये हमेशा दुनिया का ध्यान खींचता है। मदुरो का मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। ये आने वाले महीनों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, लैटिन अमेरिका की स्थिरता और अमेरिका की छवि सब कुछ प्रभावित होगा। लेकिन चाहे ये मामला किसी भी देश में जाए, एक बात इतिहास में दर्ज हो चुकी है कि अमेरिका ने एक बार फिर दिखाया है कि उसकी पहुंच सिर्फ उसकी सीमाओं तक नहीं है। दुनिया में बहुत से देश ताकतवर हैं, लेकिन बहुत कम देश ऐसे हैं जो ओसामा को मार सके, सद्दाम को गिरा सके और मादुरो जैसे मौजूदा राष्ट्रपति को हिरासत में लेने का दावा कर सके। यही वजह है कि अमेरिका को लेकर प्यार भी है, डर भी है और विरोध भी है। और शायद यही असली शक्ति की पहचान है कि दुनिया आपके हर कदम पर प्रतिक्रिया देने को मजबूर हो जाए। राष्ट्रपति मदुरो गिरफ्तार हो चुके हैं। अब वेनेजुएला में क्या होगा, इस पर भी बड़े सवाल बने हुए हैं। वेनेजुएला में अब आगे क्या होगा ये बिल्कुल साफ नहीं है। देश के संविधान के मुताबिक अगर राष्ट्रपति निकोलस मदुरो अपने पद पर नहीं रहेंगे तो उन्हीं की उपाध्यक्ष डोल्सी सत्ता संभाल सकती है। डोल्सी जो है उसने कहा था कि सरकार को मदुरो और उसके पत्नी सिलिया के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन अब सरकार का भविष्य अनिश्चित है। वहीं विपक्ष का दावा है कि असली राष्ट्रपति प्रवासी नेता एडमंडो है। पहला उपलक्ष्य वेनेजुएला के पास ये है कि संवैधानिक रास्ता वो अपना सके, यानी कि आर्टिकल 233 राष्ट्रपति के पूर्व अनुपस्थिति में जो है उपाध्यक्ष डोल्सी सत्ता संभालेगी। 30 दिन के भीतर नए राष्ट्रपति चुनाव होंगे। चुने गए नए राष्ट्रपति का पूरा 6 साल का कार्यकाल होगा। दूसरा, सरकार का पतन, विपक्ष का आना। सरकार गिर सकती है और वरिष्ठ नेता इस्तीफा दे सकते हैं या फिर भाग सकते हैं। सबसे संभावित विपक्षी नेता हैं एडमांडो, जो 2024 के चुनाव में उम्मीदवार थे। गोंजालेज फरार है और स्पेन में रह रहे हैं। नोबेल शांति पुरस्कार विजेता मारिया कोरिना
का उन्हें समर्थन भी हासिल है। तीसरा उनके पास उपलक्ष्य है कि सेना का कब्जा हो सकता है वेनेजुएला के ऊपर। वर्तमान रक्षा मंत्री व्लादिमीर प्रदिलो लोपेज ने कहा कि वेनेजुएला विदेशी सैनिकों की मौजूदगी का विरोध करेगा। उन्होंने कहा कि ये आक्रमण देश के लिए अब तक का सबसे बड़ा अपमान है। भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 से 10 बजे के करीब यानी अमेरिका के 11 बजे सुबह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक प्रेस वार्ता की जा रही है, जहां इस किए गए हमले के बारे में सारी जानकारी दी जाएगी और देखना होगा कि अब अमेरिका का अगला कदम क्या होगा और वेनेजुएला इस मौके पे और क्या कर सकता है। इसी के साथ देश और दुनिया की हर छोटी और बड़ी खबरें जानने के लिए आप बने रहिए डे टू डे न्यूज़ भारत के साथ। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।